हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम केमिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत रेडियो सक्रियता चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करेगा और कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को जो कोई भी कन्फ्यूजन हो ना रहे, अपना एग्जाम अच्छा से दे पाए। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो है रेडियो सक्रियता की जो खोज थी वो सर्वप्रथम हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो रेडियोधर्मी 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। और रेडियोधर्मी पदार्थ किसका अवशोषण करते हैं? तो अल्फा कण का, बीटा का और गामा। अल्फा, बीटा, गामा इतनी किरणें होती हैं। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणों में होता है न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित अवशेषित कण होती है। रेडियो सक्रिय किरणों में किसकी विभेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा की होती है। गामा किरणें क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो हाइड्रोजन की संलयन से। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। तारे में उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? तो संलयन। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने हेतु। नाभ की विखंडन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है हमें? तो रासायनिक रूप में मिलती है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म का हो जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ की उम्र आकलन की विधि जिसे अब सबसे सटीक मानी जाती है डायटट की दर का इस्तेमाल करती है परमाणविक विघटन। रेडियम का अर्धायु काल 16 वर्ष से। इसका उत्तर आयु काल होगा 2319 वर्ष। मौसम विज्ञान में किसका प्रयोग होता है? रेडियो सक्रिय गैस का। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में इनकी उपस्थिति द्वारा जीविका होती है, कायिक और अनुवांशिक शक्तियाँ होती है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा किरण क्या होता है? हीलियम 2 आयन होते हैं। बीटा किरणें बने होते हैं ऋण आवेशित कणों से। किसमें ऋण आवेश होता है? तो गामा किरण में। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। पृथ्वी की आयु का आकलन किसने किया? यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा कितना? तो 8 महीने। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूट कर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का क्या कार्य है? तो द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करना। ब्रेडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है? सोडियम का। कुछ न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के बजाय ड्यूटेरियम होती है, वो क्या होती है? भारी जल होती है। विखंडन की प्रक्रिया का एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम 235। सूर्य की विकृत ऊर्जा में होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो बोरान का। 11 यानी
22 से 1 बीटा उत्सर्जन बनाने वाला पदार्थ है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने सर्वप्रथम की थी? हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा किरणें। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। रेडियो सक्रियता दर का एसआई मात्रक बेकुरल है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के। मोनाजाइट क्या है? तो थोरियम का अयस्क है। फोटोग्राफिक प्लेट को कौन सी रेडियो एक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करती है? अल्फा किरणें। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम U-235 या प्लूटोनियम 239। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विखंडन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा एंड लीड बनता है। यूरेनियम या थोरियम में से कौन सा तत्व अधिक ऊर्जाक्षम है? तो थोरियम है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 है तो इसका अभिप्राय है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में होगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं कौन सा है? तो थोरियम के विशाल भंडार भारत में पाए जाते हैं। कल्पक्कम के फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म की। हाइड्रोजन बम कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया। कुछ हम विविध के बारे में देख लेते हैं। तो बेकेलाइट प्लास्टिक किससे प्राप्त होता है? यूरिया एम फॉर्मेल्डिहाइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होती है। कौन सा प्लास्टिक है जो खाने के पदार्थों को पैक करने में काम आती है? पॉलीइथिलीन है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो यहाँ होगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टीएनपी का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनाल से कौन सा विस्फोटक पदार्थ प्राप्त होता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिकरिक अम्ल। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। टीएनटी कैसा पदार्थ है? हल्का पीला क्रिस्टली है। टीएनटी का सर्वाधिक प्रयोग किसमें होता है? विस्फोटक के रूप में। टीएनटी की जो विस्फोटक गति है 69 मीटर प्रति सेकंड होती है। 1830 में डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। टीएनजी का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल का तेल किसने कहा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को? नोबेल का तेल है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किसके निर्माण होता है? डायनामाइट के निर्माण में। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव या रॉयल डिमोलिटन एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स को यूएसए में क्या कहता है? साइक्लोनाइट। आरडीएक्स को जर्मनी में क्या कहता है? हेक्सोजन। आरडीएक्स को इटली में क्या कहता है? T4। आरडीएक्स में तापमान में आग की गति को बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण मिलाई जाती है। आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी प्रति क्रिया होती है। गगन पाउडर की खोज किसने की थी? रोजर बैकर ने हो जाएगा। गगन पाउडर का सर्वप्रथम अभिलेखित प्रयोग 1946 में अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में किया गया था? यूनान के युद्ध में। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं क्या कहते हैं? उर्वरक, फर्टिलाइजर्स जिसे कहते हैं हम। यूरिया का रासायनिक सूत्र है H2NCONH2। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 46%। आलू के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है? अमोनिया सल्फेट NH4 2SO4। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग किस प्रकार की भूमि में नहीं किया जा सकता? तो चूना रहित भूमि में। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक की बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट है। बाजार में कैल्शियम नाइट्रेट किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेजियन सॉल्पिटर। कार्बन के साथ कैल्शियम साइनामाइड को बाजार में किस नाम से जाता है? नाइट्रोलियम के नाम से जानी जाती है। किसी में कैल्शियम साइनामाइड का प्रयोग कब करते हैं? बुआई करने से पहले ही। पोटेशियम के उर्वरक कौन कौन से हैं? तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। फास्फोरस के उर्वरक कौन से है? सुपर फास्फेट ऑफ लाइन फास्फेट
फास्फेटी धातुमल हो जाएगा। सुपर फास्फेट को किस प्रकार बनाया जाता है? तो सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीस के बनाया जाता है। सुपर फास्फेट में 10 से 20% क्या रहता है? P205। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थित मात्रा से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। या क्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो बर्जीलियस को। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में मुख्य उत्प्रेरक क्या है? लोहे का चूर्ण होता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक क्या है? जिंक हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में मुख्य उत्प्रेरक प्लेटिनम चूर्ण होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में मुख्य उत्प्रेरक क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि क्या है? उत्प्रेरक उसका मुख्य तो गर्म एल्यूमिना है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में मुख्य उत्प्रेरक क्या है? ड्यूनिक क्लोराइड। कौन से पदार्थ रॉकेटों, मिसाइलों अथवा अंतरिक्ष यानों के अग्रभागों में लेपन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अपक्षरणीय। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु क्या है? ग्राही है। कौन सी श्रेणी भारे रेडियोएक्टिव धातु तत्वों की एक श्रेणी है? एक्टिनाइड। प्रकाश रसायनतः सक्रिय विकिरण की तीव्रता को मापने हेतु कौन सा उपकरण है? एक्टिनोमीटर। तांबा, बंग और यसद युक्त मिश्र धातु क्या है? एडमिलेटिव गनमेंटल। रक्तदाब बढ़ाने हेतु अंतःशिरा निक्षेपों के रूप में तथा कषाय, हीमोस्टैट और हृदय टॉनिक के रूप में किसका प्रयोग होता है? एडिनेलिन का। कौन सी गैस वाष्पशील हाइड्रोकार्बन मिश्रण को वायु द्वारा चार्ज करके प्राप्त की जाती है? वायु गैस। किस रंजन का प्रयोग वस्त्रों को रंगने या उन पर छपाई करने में किया जाता है? एलिजरीन। इल्काइड इन हाइड्रोकार्बन अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? दियोलिफिन। एथिलीन श्रेणी का कोई भी हाइड्रोकार्बन अथवा कोई भी ओलिफिन किसके उदाहरण है? एल्किन। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें क्रिया आबद्ध होता है? क्या कहलाता है? एल्काइन। अपरूपों के उदाहरण कौन से हैं? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट है। किस पात्र का उपयोग आयोडीन के निर्माण व पारे के आसवन में किया जाता है? एलुडेल। सिलिका और एल्युमिनियम सल्फेट युक्त मृतिका पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से प्राप्त उत्पादक कौन सा है? तो फिटकरी सील होगा। किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड का। अमोनिया से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बनिक अम्ल मूलकों द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त कार्बनिक यौगिक कौन सा है? एमाइड। अमोनिया हाइड्रॉक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन कौन है? अमोनिया जल। किसका प्रयोग जल शोधन, वाक्चूर्ण, अग्निशामक, विद्युत लेपन के लिए रूप में होता है? अमोनिया स्फटिका का। अमोनिया क्लोराइड को आमतौर पर क्या कहते हैं? नौसादर। चेतनाहीन की बिना ही पीड़ा का शमन करने वाली पीड़ाहारी रासायनिक औषधि कौन है? एस्पिरिन। विश्लेषण के दो प्रकार कौन से होते हैं? गुणात्मक और ऋणात्मक। किसी पदार्थ का कौन सा गुण विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकाशीय व अन्य भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है? विषमदैशिकता। प्रतिजैविक उत्पादक जीवों के वर्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग कौन है? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज। एक हाइड्रोजन को किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अलग करने से प्राप्त वह मूलक कौन है जिससे एक संयोजी यूनिट प्राप्त होता है? एरिल। अनादर्श विलयनों का कौन सा एक वर्ग जिसके लिए अतिरिक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा मुख्यतः अतिरिक्त एंट्रोपी के कारण होती है? अनुसमय विलयन। कौन सा संबंध ड्यूला और पति का नियम है? तो परमाणु ऊष्मा। रैस्मिक व हायासाइनिन रूपों में पाए जाने वाले विषालु क्रिस्टलीय एल्केलाइड कौन है? एट्रोपिन। किसी तत्व के 1 ग्राम के अणु में संख्या क्या कहलाती है? अवोगाद्रो संख्या। यौगिक का एक बड़ा वर्ग क्या कहलाता है? एजो यौगिक। किसी मिश्र धातु का उपयोग संचित या मशीनिक द्विधातु के बेरिंग के इस्पात आधार पर पतली परत चढ़ाने में होता है? तो बाइबिट धातु हो जाएगा। किसी वाद के अनुसार कार्बन की 4 संयोजकताएं सामान्यतः प्रकाश में सममित रूप से दृष्ट होती है? तो क्या है? बेयर स्ट्रेन वाद। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट हो जाएगा। कौन से नियमानुसार अवशोषित प्रकाश की मात्रा अवशोषी स्तर की मोटाई तथा स्तर में अवशोषित पदार्थ के आणविक संदर्भ पर निर्भर करती है? बियर लैम्बर्ट नियम।
किस द्रव का प्रयोग वस्त्र मार्जन एवं ईंधन के रूप में होता है? बेंजीन। बाइसिलिकेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेटासिलिकेट। बिस्मथ और मैग्नीज की एक चुंबकीय मिश्र धातु कौन सी है? विस्मय नाल। फारिन, फार्मिक अम्ल, बेंजीन, कार्बोक्सिल अम्ल किसको कहा जाता है? बेंजोइक अम्ल को। 150 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया से रंगहीन सूच्याकार क्रिस्टल के रूप में क्या प्राप्त होता है? बायोरेट। बायोरेट। किस सिद्धांतानुसार हाइड्रोजन परमाणु को धनावेशित नाभिक माना जाता है? बोर सिद्धांत। गैस नियतांक और आवोगाद्रो नियतांक का अनुपात क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक। रुधिर सौरंग, प्लाज्मा तथा अन्य सिरमी तरलों से प्राप्त भूरा अक्रिस्टलीय एल्युमिनियम उत्पाद क्या है? रुधिर एल्युमिनियम। कौन सी ऊर्जा परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है? आबंध वियोजन ऊर्जा। कौन सा श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ गर्म करने के पश्चात कांच की तरफ पारदर्शक होता है? तो सुहागा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स, आप लोग इस का वीडियो को देखते रहिए।